नमस्ते डियर स्टूडेंट, जय हिंद। स्वागत है आपका फिर एक नए वीडियो में। बहुत से स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था, तो उसके लिए मैं ये वीडियो लेकर के हाजिर हुआ हूँ। कमेंट ये था, बहुत से स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि हमारे पास टीसी नहीं है फ़िलहाल, तो हम एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, हमारा एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए आपके लिए एक जानकारी लेकर के आया हूँ कि आप बिना टीसी के एडमिशन कैसे ले सकते हैं। उससे पहले आप डीएलएड 4th राउंड की जो एडमिशन प्रक्रिया है उसको समझिए। 4th राउंड में अभी काउंसलिंग चल रही है, तो आप 5 अगस्त तक इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन और कॉलेज चॉइस फिलिंग का काम होगा आपका। आप जो कॉलेज चॉइस करोगे, जितने भी कॉलेज जो है उनको चॉइस करोगे, उसके बाद 5 तारीख से उसके बाद ये मानिए कि 1 सप्ताह या 5 दिन में आपका जैसे ही अलॉटमेंट लेटर जारी होगा, यानी 5 तारीख के बाद 5 दिन बाद या 7 दिन बाद आपका अलॉटमेंट लेटर जारी होगा। उसमें ये दिखाया जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। उसमें आपका कॉलेज का नाम दर्शाया जाएगा। आपने जो चॉइस फिलिंग की थी उसमें से कोई एक कॉलेज आपको मिलेगा, उसमें जाकर के आपको एडमिशन करवाना है। उसमें आपको कॉलेज का नाम दर्शाया जाएगा और हो सकता है उसी कॉलेज से आपको कॉल भी आ सकता है। बहुत सौ को कॉल आ भी जाता है, बहुत सौ को नहीं भी आता है। तो कॉल भी आ सकता है, वो बोल सकते हैं कि आपको जो है डीएलएड 4th राउंड के लिए ये कॉलेज अलॉट हुआ है, तो आप यहाँ आकर के एडमिशन करवा लीजिए, ऐसा है। तो आप वहाँ जा कर के फिर एडमिशन करवाएंगे, तो वहाँ पर आपको आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और टीसी के साथ वहाँ पर हाजिर होना पड़ेगा। और आपके पास नहीं है तब भी आप जाइए, और जा कर के जैसे वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ कॉलेज में आपसे टीसी के लिए बोला जाएगा, तो आप उनसे ये बात कीजिए, मैंने खुद अपने एक फ्रेंड का बिना टीसी के एडमिशन करवाया है इसी साल 3rd राउंड में। तो कैसे करवाया उसकी प्रक्रिया को आप समझिए। मेरे फ्रेंड का जो है एमएससी कंप्लीट नहीं हुआ था, तो उसकी टीसी जो हमारे पास नहीं थी, तो हम गए, हमने प्रिंसिपल से बात की। उनसे हमने बोला कि हमारा फ़िलहाल अभी एमएससी का एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हुआ है और हम अभी टीसी नहीं है हमारे पास, तो उसके लिए एक जो है शपथ पत्र लगता है दोस्तों। आप उनसे ये बात कीजिए कि हम शपथ पत्र ला करके दे सकते हैं। मतलब शपथ पत्र में ये चीज़ लिखी होती है, उसमें आप इस बात की शपथ लेते हैं कि मैं जैसे आप ये मान लीजिए कि फ़िलहाल आपके पास टीसी नहीं है और आप 1 महीने या 2 महीने के अंदर कहीं से भी टीसी ला करके दे सकते हैं। जैसे फ़िलहाल आपका किसी का ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, किसी का रिज़ल्ट नहीं आया, तो टीसी नहीं मिल सकती है। तो आपको लगता है कि हाँ, मैं 1 महीने के अंदर टीसी ला करके दे दूँगा, मेरा रिज़ल्ट आ जाएगा, एग्ज़ाम फ्री हो जाएंगे, तो मैं टीसी ला करके दे सकता हूँ। तो आप वो शपथ पत्र बनवा लीजिए। शपथ पत्र आपको कहीं भी ऑनलाइन सेंटर पर जा कर के बात कीजिए, शपथ पत्र बन जाएगा। पहले तो प्रिंसिपल से बात करना होगा कि हम शपथ पत्र दे सकते हैं, कि हम 1 महीने या 2 महीने का आप उनको टाइम बता दीजिए कि 1 महीने के अंदर हम आपको टीसी ला करके दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया क्या करना है। आपको जाना है और प्रिंसिपल से, वहाँ के कॉलेज के प्रिंसिपल से आपसे बात करनी है। प्रिंसिपल से बात करनी है आपको कि हम एक शपथ पत्र दे सकते हैं, अभी फ़िलहाल हमारे पास टीसी नहीं है, हम 1 महीने के अंदर टीसी ला करके दे सकते हैं, इस बात का हम शपथ पत्र दे रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका एडमिशन हो जाएगा दोस्तों। पर इसमें एक चीज़ और है, इसे आप अपनी रिस्क पर ही देना दोस्तों। क्या होता है कि बहुत सी बार हो सकता है बहुत से बच्चों का ग्रेजुएशन लास्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया है और रिज़ल्ट नहीं आया है, तो हो सकता है यदि उनका रिज़ल्ट पेपर यदि ख़राब रहा, तो रिज़ल्ट में यदि उनको सफलता नहीं मिली, फ़ेल हो गए, तो फिर आप टीसी कैसे ले जा कर के दोगे। यदि टीसी निकलवाते हैं तो फिर आपका ग्रेजुएशन छूट जाता है। या तो आपको डबल एग्ज़ाम देना होगा,
या फिर अगर आप टीसी ले जा कर के नहीं देते तो फिर आपका ये एडमिशन कैंसिल होगा। और इसमें जो आप वहाँ जाओगे तो एडमिशन के लिए कुछ फ़ीस भी लेते हैं, तो वो फ़ीस भी आपकी जा सकती है, वो फ़ीस आपको वापस नहीं दी जाएगी। आप ये शपथ पत्र देते हैं तो आप अपनी रिस्क पर दीजिए। आपको पूरा यकीन हो कि हाँ, मैं 1 महीने के अंदर कैसे भी करके टीसी ला कर के दूँगा, और तो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। पर ये रिस्क भी है इसमें, ये आपको मैंने बता दिया पूरी जानकारी कि कैसे होगा बिना टीसी के एडमिशन। तो आप देख लीजिए, यदि आप ये रिस्क ले सकते हैं तो आप बिना टीसी के एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कोई बात यदि आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं रिप्लाई में सभी को रिप्लाई देता हूँ, सभी को हर प्रश्न का जवाब देता हूँ। और इसी प्रकार की डीएलएड से संबंधित सभी जानकारियाँ लेने के लिए मेरे पेज से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आने वाली सभी जानकारियाँ डीएलएड से संबंधित सारी जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।